सीता राम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, इन तीनों एलिमेंट्स में, इन तीनों के प्रेम में बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक चीज़ जो कॉमन है वो होगा अपने से पहले अपने बिलव्ड को देखना, उनका ध्यान रखना अपने से पहले, उनको अपने आइडेंटिटी में इंक्लूड करना। कि देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपनी सुंदरता से उन्होंने सारे पुरुषों को मोहित कर दिया, अब वो कृष्ण बनी और सारी स्त्रियों को मोहित करने लगी। तो वो मेल भी है, फीमेल भी। इससे मुझे बहुत हेट मिलेगा। आई विल गो इन टू हिस्ट्री एज द मोस्ट हेटेड स्पिरिचुअल पर्सन, या तो मैं समाज को बदल दूंगा। अब अब्राहमिक रिलीजन में जाओगे, स्पेसिफिकली इस्लाम, तो आप देखोगे कि वहाँ स्त्रियों को कवर कर देते हैं ब्लैक कलर के कपड़े से। तो वो इसीलिए करते हैं ताकि उनका लस्ट ना जागे। एंड आई बिलीव दिस इज कंप्लीट स्टूपिडिटी। अगर आपका लस्ट जाग रहा है किसी चीज़ को देख के, तो प्रॉब्लम आपके अंदर है या बाहर है? भाई हिंदू धर्म में या फिर इंडिया में भी तो औरतों को घूंघट पहनाया जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। और आज हम दोबारा से मिलने वाले हैं आदि सुयस से। सुयस भाई जो हैं, ये सबसे यंगेस्ट तांत्रिक है जिनसे मैं आज तक मिला हूँ या जिनके बारे में मैंने सुना है। आज हम बात करने वाले हैं सुयस भाई के साथ में तंत्र के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में, यक्षिणी, योगिनी, भगवान शिव के बारे में, शिव पुराण के बारे में, और इन्हीं सब के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी डिस्कस होने वाला है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन आप जब ये पॉडकास्ट देखोगे तब आपको पता लगेगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल का, जो कि नौबतपुर में है, और इन्होंने सारे ही अरेंजमेंट्स किए ताकि हम ये रिकॉर्डिंग कर पाएँ। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने व्यूज़ और फीडबैक्स प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। सिट बैक, रिलैक्स, ग्रैब अ कप ऑफ टी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सुयस भाई, दोबारा से आपका स्वागत है हमारे सेकंड पार्ट में इस पॉडकास्ट के। लास्ट में हमने बात की थी कुछ इंसिडेंट्स के बारे में, भूतों से रिलेटेड, जिसको आप कहते हैं बिना शरीर के जीव, डिसएम्बॉडीड बीइंग। एग्जैक्टली। तो आप ना एक इंसिडेंट और बताने वाले थे। हाँ, क्या था वो एक्चुअली देखो, जैसा मैंने बताया कि ये पॉडकास्ट, इस वाले पॉडकास्ट को हम थोड़ा स्पिरिचुअल रखेंगे। तो वो जो घटना है डिसएम्बॉडीड बीइंग वाली, वो भूत नहीं है बट एक ऐसा ही जीव है। और जैसे भूतों के बारे में बात करने का कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है नहीं, वो सिर्फ लोग अपने इंटरेस्ट के लिए जानते हैं। इसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। तो इस पार्टिकुलर डीटी को योगिनी कहते हैं। योगिनी, ठीक है। कहा जाता है कि यही तंत्र के विद्याओं की रक्षा करती है। जो तंत्र का विद्या है ना, वो इन्हीं योगिनियों के माध्यम से हमारे पास आता है, ठीक है। ये जिन्हें रियलाइजेशंस देना चाहती है, जिनसे ये खुश होती है, उन्हें ये रियलाइजेशन दे देती है। तो इनसे रिलेटेड इंसिडेंट था। तो स्पेसिफिकली कश्मीर शैविज़म में, जिसके बारे में मैं लास्ट में कॉन्टेक्स्ट दे रहा था लास्ट पॉडकास्ट में, तो उसमें स्पेसिफिकली एक सर्टन तरह का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, उसको कहते हैं योगिनी मेलक, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर इंसिडेंट में क्या होता है, मैंने एग्जैक्टली जो फील किया था वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं एक जनरल इंसिडेंट देता हूँ, उसी से सिमिलर होता है। तो आप मैं नहीं बताते हुए भी बता रहा हूँ, एक तरह का सीक्रेसी मेंटेन करते हुए, क्योंकि ये आवश्यक है। कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। हाँ, तो योगिनी मेलक एक इंसिडेंट होता है जिसमें जब एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है अपनी साधनाओं में और उसको कोई रियलाइजेशन नहीं मिलता, वो बहुत समय से कर रहा है, मैं बहुत समय से कर रहा था प्रैक्टिस, और उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर से एक दुख की भावना जन्मती है, वो बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है। जो भी सिंसियर प्रैक्टिशनर है ना, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसने संसार को छोड़ दिया है, उसे बस ये स्पिरिचुअल रियलाइजेशन चाहिए, जिसको कश्मीर शैविज़म में शक्तिपात कहते हैं, तंत्रों में शक्तिपात कहा जाता है। तो उनकी सिंसियरिटी को देख के कि वो कितने सिंसियर हैं अपने अप्रोच में, जो ये डीटीज़ होती है जिन्हें हम योगिनी कहते हैं, वो खुद उनके पास आती है। उनको एक विज़न आता है। ऐसे प्रैक्टिशनर्स को कभी भी वो ध्यान कर रहे हैं, उनको एक विज़न आएगा
कि वो योगिनी उनके आसपास आ जाती है और किसी भी माध्यम से उनको वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन देती है। और वो माध्यम बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं और वो योगिनी बहुत सुंदर सुंदर होती है, बहुत ब्यूटीफुल, जो आप रियल लाइफ में लड़कियों को देखते हैं जो मेकअप करने के बाद भी उससे भी लेट्स से 100 गुना ज़्यादा सुंदर नेचुरली। उनके फेस पे एक डिवाइन ग्लो होता है, एक रेडियंस होती है। क्या मोटिव क्या होता है उनका? वो बस स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स को रियलाइजेशन देना चाहती है। जो वर्दी हैं ग्रेस का, उनको वो ग्रेस देती है, उनको वो रियलाइजेशन देती है। और जो वर्दी नहीं है और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो उनसे वो इस गुप्त विद्याओं को बचा के रखती है। तो वो रक्षक हैं बेसिकली। तो बहुत सारी सुंदर सुंदर योगिनी उस साधक के आसपास आती है, विजन, और किसी माध्यम से उसको वो रियलाइजेशन देती है। वो कोई भी माध्यम हो सकता है, रियलाइजेशन तो अंदर घटित हो रहा है ना, बट वो माध्यम जो सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस हो रहा है वो बहुत अलग अलग तरह से एक्सप्रेस हो सकता है। वो ऐसे एक्सप्रेस हो सकता है कि जैसे वो योगिनी किस के माध्यम से उस साधक को रियलाइजेशन देती है। जैसे क्या एक स्क्रिप्चर है इसी से रिलेटेड, उसका नाम है चुम्मा प्रकाश संकेत। तो ये चुम्मा वर्ड मतलब किसी होता है, वो किस करके उस पार्टिकुलर स्क्रिप्चर में एक कहानी है, एक एक्सपीरियंस बताया गया एक पार्टिकुलर तांत्रिक का, उसको इसी के माध्यम से मिला। तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से भी हो सकता है। अलग अलग तरह से वो रियलाइजेशन दे सकता, मतलब वो अलग अलग तरह से रियलाइजेशन सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस होता है ब्यूटीफुल थिंग्स के माध्यम से। तो उससे रिलेटेड एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ था, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। सो दैट सम्स अप द डिसएम्बॉडीड बीइंग पार्ट। जो लास्ट में अभी आपने बात की, तो मैंने ना काफ़ी बार सुना है कि जैसे अगर मैं पुराने समय की बात करूँ तो जब भी कोई ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली इंद्र देवता है ना मोहिनी अवतार या कोई भी अप्सरा हाँ भेजेंगे उनका ध्यान भंग करने के लिए। हाँ, तो क्या वो इंटररिलेटेड है? एक्चुअली बहुत डिफरेंट है। ठीक है, वो सिमिलर होते हुए भी बहुत डिफरेंट है। कैसे? आप ऐसे एग्जाम्पल लो ना कि दो चीज़ें जो सिमिलर दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो सेम है। वो एक स्पेक्ट्रम का दो अलग अलग एंड हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक साउंड है, साउंड जब ऑफ रहता है तो वो म्यूट होता है, हमें सुनाई नहीं देता। जब आप साउंड को बंद कर देते हो, एट द सेम टाइम जब आप साउंड को बहुत लाउड कर देते हो, उसकी फ्रिक्वेंसी को बहुत इंक्रीज कर देते हो, तो भी वो हमें सुनाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा ईयर ड्रम एक सर्टन फ्रीक्वेंसी को ही कैच कर सकता है। जैसे हम समाधि में होते हैं तब भी हम नहीं हिलते, जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं बिल्कुल लाश की तरह पड़े होते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम वैसे ही होते हैं। लेकिन सोना और डीप मेडिटेशन में होना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, ज़मीन आसमान का अंतर है, बट वो दिखाई एक जैसा दिखता है। उसी तरीके से होता है ये इंद्रदेव का सो कॉल्ड अप्सरा भेजना और ये योगिनी मेलक। इंद्र का एक्चुअली सिंबॉलिक मीनिंग होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियां। ये जो वर्ड है इंद्रियां, ये इंद्र से आता है। ये जो हमारे सेंस फैक्युलिटीज़ है ना, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी हम साधना करने बैठेंगे तो हमारे सेंस फैक्युलिटीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं? आउटर वर्ल्ड को हमारे सामने क्रिएट करके। एक्चुअली तांत्रिक फिलॉसफी कहता है, तांत्रिक फिलॉसफी इज़ कम्प्लीटली आइडियलिस्टिक फिलॉसफी। उसके अनुसार ये पूरा दुनिया आइडिएशन है, हमारे विचारों से बना है। हम इसको अपने अंदर से प्रोजेक्ट करते हैं बाहर एक सपने की तरह। तो ये सेंस ऑर्गन्स, ये जितने भी इंद्रियां हैं हमारी, वही इस दुनिया को प्रोजेक्ट कर दिया। क्योंकि इसको सिंपल में समझते हैं, दुनिया क्या है? दुनिया में जो कुछ भी है, ये फूल पत्ते, मैं, लैपटॉप वगैरह, हर कुछ जिस चीज़ में आप देख रहे हैं, जिस फ़ोन में आप देख रहे हो, वो हर कुछ 5 सटल एलिमेंट से बना है, जो कि है रूप, रस, गंध, ध्वनि और स्पर्श। ठीक है, रूप मतलब होता है फॉर्म या अपीयरेंस, रस मतलब होता है टेस्ट, गंध मतलब होता है स्मेल या ओडर, और स्पर्श मतलब होता है टच या टैक्टाइलिटी, और ध्वनि मतलब होता है साउंड। तो हर कुछ इन्हीं 5 से बना है। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे सामने हो, तो कैसे हो? कैसे मैं जानता हूँ कि आप मेरे सामने हो? क्योंकि आप मुझे दिखाई दे रहे हो, मुझे सुनाई दे रहे हो, आपने एक परफ्यूम लगाया जिसकी मुझे स्मेल आ रही है, मैं आपको छू सकता हूँ। इन तरह से ही मुझे पता है कि आप हो। एक्सेप्ट दिस 5, अगर इन 5 को हम हटा देते हैं तो आपका कोई वजूद है? नहीं। तो ये 5 कहाँ से निकलते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स से। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है,
और ये पांचों बाय द वे इनका कोई रियल वजूद नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रमाणिक फैक्ट है। ये 5 कॉन्शियसनेस के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैलीलियो गैलीली एक फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अपीयरेंस, फॉर्म, जो भी चीज़ें हम देखते हैं उनका कोई इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है कॉन्शियसनेस के बाहर, वो कॉन्शियसनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, जो आप रंग देख रहे हो, रेड कलर, वाइट कलर एट्सेट्रा, वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसको आपका माइंड रंग में परिवर्तित कर रहा है, वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यू कैन गूगल इट। सिमिलरली साउंड वेव्स, ये भी वेव्स हैं, जो साउंड मेरे मुंह से निकल रहा है वो सिर्फ वाइब्रेशन है, आपका माइंड इसे साउंड में कन्वर्ट कर रहा है, ये एक्चुअली साउंड है नहीं। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स रियलिटी को, जो आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, उसको प्रोजेक्ट कर रहा है एक प्रोजेक्टर की तरह। जैसे प्रोजेक्टर एक सफ़ेद कपड़े पे फॉर्म और साउंड को प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्टर सिर्फ फॉर्म और साउंड को ही प्रोजेक्ट करता है, मूवी और डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी है वो साउंड है। उसी तरह से ये जो कॉन्शियसनेस है वो सेंसेस के माध्यम से पांचों को प्रोजेक्ट कर रहा है, सफ़ेद कपड़े पे नहीं, नथिंगनेस पे, शून्यता पे प्रोजेक्ट कर रहा है इन पांचों को, जो भी मैंने आपको बताया। तो सेंस ऑर्गन्स रियलिटी क्रिएट कर रहा है। इंद्र डिस्ट्रैक्ट करने के लिए साधना में हमें भेज देते हैं अप्सरा, इसका यही मतलब। इसी से मेरे को ना एक थ्योरी याद आई, मैंने आई थिंक 2 या 3 दिन पहले कहीं पढ़ी थी, आई एम नॉट श्योर कि वो सच है या झूठ है। हाँ, उसमें ये बताया गया है कि एक कमरा है, हाँ, एक बंद कमरा है, उसमें एक चेयर रखी है, लेकिन अगर किसी ने वो चेयर नहीं देखी है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जैक्टली ये बहुत स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ, इसी पे वेदांत बेस्ड है, इसी पे कश्मीर शैविज्म बेस्ड है, और इमानुएल कांत एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, उनकी भी फिलॉसफी इसी पे बेस्ड है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो कोई ना कोई उसको ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए, एग्जैक्टली तभी एग्जिस्ट कर रही है। चीज़ें एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम उसे परसीव करते हैं, ऐसे पुट करना इसको बेस्ट होगा, क्योंकि हम उसे परसीव कर रहे हैं इसलिए वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इंद्रियों का यही मतलब होता है। इंद्रदेव हमारे इंद्रियों के सामने ऐसी ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करते हैं, मोहिनी, जो हमें अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में डिस्ट्रैक्ट करती है। तो हमारे लिए वर्ल्ड इंटरेस्टिंग होने लगेगा ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी, हम किसी से अट्रैक्ट होने लगेंगे एंड सो ऑन, ताकि हम अंतर्मुखी ना हो पाएँ। ध्यान रहे, स्पिरिचुअलिटी का गोल है अंतर्मुखी होना, ठीक है। तो हम ताकि अंतर्मुखी ना हो पाए, इसीलिए ये जो सो कॉल्ड इंद्रियां हैं, ये हमारे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें भेजती है जो हमारे ध्यान को बाहर की ओर खींचे, और इसी से हम बंधन में फंसे रहते हैं। एक भाई एक एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने बताया है, हाँ, कि लाइफ में ना ऐसे फेजेस आए उनके लाइफ में, हाँ, कि जब उनके करियर में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही, सब कुछ अच्छा चल रही, हाँ, उसी टाइम पे ना कोई लड़की उनकी लाइफ में आती है, उनका ध्यान उस पर जाता है, हाँ, और ना फिर बाद में वो कहते हैं यार कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। आई नो वो मोहिनी नहीं है, वो इंद्र देवता के द्वारा भेजी गई अप्सरा नहीं है, लेकिन लोग ना रिलेट आज भी कर रहे हैं ये चीजें। वो सिंबॉलिक है एक्चुअली। Right. इंद्र देवता को एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें सिंबॉलिक है। मैंने बताया ना, इंद्रियां ही इंद्र है। तो ये हमारे ऋषियों ने पुराणों को ऐसे दिखाया ना कि वो सब कुछ सिंबॉलिक है, जो रियल लाइफ में हमारी घटना घटती है आप उससे रिलेट कर पाओगे उसको, अगर आपको उसका रियल मीनिंग पता है तो ये भी मोहिनी ही है, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से भाई अगर हम इन्हीं सब कंटेक्स्ट के हिसाब से बात करें, तो प्रेम क्या है? प्रेम इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। लव होता है, मैं लव को ऐसे डिफाइन करूँगा, एक्चुअली मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था बहुत पहले, तो मैं उसको समराइज़ करता हूँ यहाँ पर और कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ जो मैंने उस सेशन में नहीं बताया था। प्रेम को एकदम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो प्रेम मतलब होता है इंक्लूसिवनेस। मैंने आपको अपनी रियलिटी में इंक्लूड कर लिया, मैंने आपको अपने सेंस ऑफ आइडेंटिटी में इंक्लूड कर लिया, यही प्रेम है। एग्जाम्पल, जिसको हम कहते हैं कि ये इंसान किसी से प्रेम नहीं करता, वो कैसा होता है उसका, जब मैं बोलता हूँ कि एक सर्टेन इंसान है वो किसी से प्रेम नहीं करता, तो इस चीज़ को सुन के आपके मन में कैसा आइडिया आता है? बहुत ही रूड इंसान है। हाँ, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी है। हाँ, मतलब ही क्योंकि वो सिर्फ अपने शरीर को अपना आइडेंटिटी मानता है, वो किसी और को अपना आइडेंटिटी नहीं मानता, तो इसलिए मतलबी है, वो रूड है, उसको दूसरों के फीलिंग्स की नहीं पड़ी है,
उसको दूसरों का कुछ नहीं पड़ा है, उसको सिर्फ अपना पड़ा है। तो वैसे इंसान है जो जिनके अंदर प्रेम भावना नहीं है। और वहीं जो बहुत बड़े लवर्स हैं, उनके बारे में जब मैं बात करता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऐसे लोग जो सेल्फलेस होते हैं, अनकंडीशनल लव। हाँ, जो दूसरों के लिए चीज़ें करते हैं, जिनके लिए अपने बिलव्ड की खुशी पहले आती है, अपने से भी पहले। क्यों? क्योंकि वो उनको भी अपने रियलिटी में, अपने आइडेंटिटी में इंक्लूड करते हैं। मेक सेंस? तो जितने लोगों को आप अपनी रियलिटी में इंक्लूड करोगे, उतना ज़्यादा आप प्रेम कर रहे हो, ठीक है? और प्रेम एक्चुअली स्पिरिचुअल लिबरेशन कॉज करता है। प्रेम से ही आप मुक्त हो सकते हो। कैसे मुक्त हो सकते हो? नॉर्मल लोगों के लिए तो प्रेम डिस्ट्रैक्शन है, तो मुक्त कैसे हो सकते हैं? विज्ञान भैरव तंत्र, जिसके बारे में मैंने पिछले पॉडकास्ट में बात किया था, उसमें एक मेथड है जिसको मैं पैराफ्रेज करता हूँ। वो मेथड कहता है कि दूसरों को अपने रियलिटी में इंक्लूड कर लो। कहो कि वो मेरे हैं या वो मैं हूँ। मैनिफेस्टेशन नहीं, बस मानो। जैसे मैं आपको मानता हूँ कि आप मेरे हैं या आप मैं हूँ, तो मैं आपकी खुशी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और उससे ही मैं मुक्त हो जाऊँगा, उससे मुझे पीस मिलेगा। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि ये तो अटैचमेंट हो गया ना। अगर मैं आपको अपनी रियलिटी कंसिडर करता हूँ तो मुझे दुख भी होगा अगर आपको कुछ हो जाता है तो, है ना? अगर आपको सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो मुझे दुख होता है, ठीक है? कट करें? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, आप अखबार में पढ़ते हो रोज कि कई लोगों का डेथ हो गया। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उनका हुआ है, हम उन्हें नहीं जानते, देयर इज नो अटैचमेंट, ठीक है? लेकिन वहीं जब किसी ऐसे इंसान का डेथ होता है जिनसे हम अटैच्ड हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम मानते हैं कि वो मेरे हैं, तो हमें दुख होता है। तो लेकिन तो ये प्रेम तो दुख कॉज कर रहा है ना, ये तो बंधन कॉज कर रहा है। ये मुक्ति का साधन कैसे बनेगा? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि इंसान प्रेम कर ही नहीं सकता? ऐसा भी नहीं है। मैं इसके ऊपर आता हूँ। भगवान शिव बताते हैं कि तुम सीमित मत हो। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में ही बताया था कि जब हम सीमित हो जाते हैं तो हम बंधन में हैं। जब हम प्रेम को सीमित कर लेते हैं किसी एक इंसान तक, तब हम बंधन में हैं। वहीं जब हम प्रेम पूरे एग्जिस्टेंस के साथ करते हैं, जब पूरे एग्जिस्टेंस को हम अपने पर्सनालिटी में इंक्लूड कर लेते हैं, अपने रियलिटी में इंक्लूड कर लेते हैं, अपने आइडेंटिटी में इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को कुछ भी होता है, क्योंकि रियलिटी इज़ ऑल इंक्लूसिव। उसका शरीर मरा है ना, हम पूरी दुनिया से कनेक्ट कर लेते हैं। तो किसी एक इंसान के छोड़ने से हमें दुख नहीं होता, क्योंकि वो प्रेम सबके लिए है। एक चींटी के लिए भी, एक तितली के लिए भी, एक फूल के लिए भी, हर चीज़ के लिए। जहाँ सीमा है वहाँ बंधन है, जहाँ असीमित है चीज़ें वहाँ मुक्ति है। सीमा ही बंधन है, पहले इस चीज़ को आप समझ लो। इसलिए किसी भी चीज़ को सीमित मत करो, ना प्रेम को, ना किसी भी चीज़ को नहीं। असीमित हो जाओ। अपने आइडेंटिफिकेशन को सिर्फ इस शरीर तक मत रखो, इसको भी असीमित कर दो। हर चीज़ के प्रति, हर चीज़ को अपने आइडेंटिफिकेशन में शामिल कर लो। दैट इज़ लिबरेशन, दैट इज़ फ्रीडम, दैट इज़ द गोल ऑफ तंत्र। हमारे सनातन धर्म में ना, हमारे ग्रंथों में, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, उनमें ना प्रेम को ना काफी अच्छे से बताया गया, दर्शाया गया है। सही परिभाषा देने की कोशिश की गई है। चाहे हम बात करें सीता राम जी की, चाहे हम बात करें राधा कृष्णा की, चाहे हम बात करें शिव पार्वती की, सभी में ना एक अलग ही मैं कहूँगा एक पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। हम बात करते हैं राधा कृष्णा की, तो उनका प्रेम ना कुछ और दिखाता है। भगवान शिव पार्वती, उनका जो प्रेम है, जो रिलेशन है, वो किसी और चीज को डिपिक्ट करता है। और अगर हम बात करें सीता राम जी की, तो कुछ और डिपिक्ट करता है। तो आई थिंक प्रेम ना सब कुछ है। मतलब कि हर चीज से प्रेम हो सकता है, हर तरीके से हो सकता है। आप देखना, ये सीता राम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, इन तीनों एलिमेंट्स में, इन तीनों के प्रेम में बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक चीज़ जो कॉमन है वो होगा अपने से पहले अपने बिलव्ड को देखना।
उनकी खुशी का, उनका ध्यान रखना अपने से पहले। और देयर इज़ अ यूनियन, एक वननेस, इंक्लूसिवनेस, उनको अपने आइडेंटिटी में इंक्लूड करना। तीनों के प्रेम में ये चीज़ कॉमन होगी, क्योंकि प्रेम मतलब ही इंक्लूसिवनेस। डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। आप कह सकते हो कि मेरा जो प्रेम मेरी पत्नी के साथ है वो प्रेम सेम नहीं है। मेरा जैसे एग्जांपल, मेरी बहन के साथ जो लव है और मेरी पत्नी के साथ जो लव है वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। आप कह सकते हो, लेकिन नहीं है। सिर्फ कंटेंट डिफरेंट है, सिर्फ सुपरफिशियल डिफरेंस है, अंदर से वही यूनियन का भाव है, वननेस का भाव। अगर उसको कुछ होगा तो मैं अपनी किसी को भी, चाहे मेरी बहन को या मेरी पत्नी को, उनको उनकी खुशी के लिए मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस, सेंस ऑफ वननेस, कि वो दोनों मेरी ही आइडेंटिटी का पार्ट है। दिस इज सेम इन एवरी काइंड ऑफ लव। बाकी कंटेंट डिफरेंट हो सकते हैं, उसको मैं रिलेशनशिप कहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये सेम है। भाई के साथ प्रेम, पिता के साथ प्रेम, पत्नी के साथ प्रेम, सब में ये चीज़ कॉमन है कि नहीं? आप मानते हो या नहीं? ये तो है ना? उसी तरीके से ईश्वर के साथ राधा कृष्ण, सीता राम या पार्वती महादेव, है कि नहीं? क्लियर? जी भाई। अभी हम बात कर ही रहे हैं तो एक चीज़ और आती है। हमने सुना है कि देखो, मैं भगवान शिव को बहुत मानता हूँ। अच्छा। आप तो जानते हैं। हाँ। मैं अभी फ़िलहाल मानता हूँ, मतलब उनके ऊपर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने छोड़ रखी है कि भाई जो भी करेंगे भोले बाबा करेंगे। तो मैंने ना कहीं सुना है, आप मुझे सही करना अगर मैं गलत हूँ तो, कि भगवान शिव और भगवान राम और भगवान कृष्ण सब एक है। मैंने देखा है रामायण में, सभी ने देखा है कि इवन भगवान राम को भी ना भगवान शिव की के शिवलिंग बनाकर समुद्र से पहले जब पार करने वाले थे तो उनको उनकी पूजा करनी पड़ी थी एक दिन, जबकि वो खुद एक भगवान है। उसका रीजन क्या था? हाँ। दो चीज़ें। आपने जो मेन कंटेंट है आपके क्वेश्चन का, वो ये है कि राम और शिव में क्या रिलेशन है। हाँ, देयर इज अ कॉमन सेइंग है, देखो शैव और वैष्णव ये दोनों जो मैं सेक्ट थोड़ा है सा ना। और इसको फिल्टर हाँ, करता हूँ। करिए। मैंने बोला कि दोनों सेम बताए गए हैं, हाँ कि दोनों एक है, हाँ फिर एक जगह पर भगवान श्री राम शिव जी की पूजा भी कर रहे हैं। हाँ, ये मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कैसे। इसमें फिर हम आते हैं। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि कैसे रियलिटी सेम है। हर कुछ हमारे ही सेल्फ के पार्ट्स हैं, कला, और इसी कला से कॉल आता है। कॉल संप्रदाय के तांत्रिक हर चीज़ को अपने ही शरीर के अंग मानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रैंड रियलिटी, अ कॉस्मिक एग्जिस्टेंस। और ये इंटरकनेक्टेडनेस हर चीज़ में फील होता है। जैसे पेड़ है, तो पेड़ हमारे हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और हम उसे ब्रीथ करते हैं। वही पेड़ जो है मिट्टी से फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स लेता है, पानी लेता है, और फिर वही मरने के बाद उसी मिट्टी को खाद बन के फ्लोरिश करता है, नरिश करता है ना। यही पेड़ जो है एक्चुअली ठंडक भी प्रदान करता है। और आपको पता है पेड़ और पत्तों का बहुत बड़ा रोल है बादल के फॉर्मेशन में। अगर आप कहीं पे पेड़ काट दो ना, तो उस लैंड को बंजर कर दो, लेकिन वहाँ बारिश ख़त्म हो जाएगी, बादल का फॉर्मेशन बहुत ख़त्म हो जाएगा। तो पेड़ ठंडक भी प्रोड्यूस करता है, पेड़ के होने से एक अलग इकोसिस्टम बन जाता है। तो वो कितना कनेक्टेड है सब कुछ से। और हम ही मूर्ख हैं जिनको लगता है कि पेड़ अलग है। पेड़ ज़मीन से अलग नहीं है, वो बहुत डीपली कनेक्टेड है। पेड़ आसमान से अलग नहीं है, बहुत डीपली कनेक्टेड है। पेड़ जानवरों से अलग नहीं है, वो एक्सचेंज हमेशा होते रहता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ये सब कुछ वैसे ही फंक्शन कर रहा है ना, जैसे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स, किडनी, लीवर, लंग्स एक्सेट्रा। तो इसीलिए ये मानना कि वो मेरे से डिफरेंट है इस कंप्लीट नॉनसेंस। वो मेरे ही बॉडी के पार्ट हैं, इसीलिए पूरे ग्रैंड एग्जिस्टेंस, हर कुछ मेरे ही शरीर का अंग है, क्योंकि बहुत इंटीमेटली सब कुछ कनेक्टेड है। वैसे ही फंक्शन करता है जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स। तो ये कॉल का लक्ष्य है वननेस। अब जैसे शिव और राम की बात हमने की थी, तो जब सब कुछ एक है तो डेफिनेटली वो दोनों एक होंगे। यही फिलॉसफी है अद्वैत की। अब इसके ऊपर थोड़ा डेप्थ में बात करते हैं। ये तो जनरल हो गया कि सब कुछ एक है, डेप्थ में बात करते हैं। जो ओरिजिनल तांत्रिक संप्रदाय है ना, मैं उसी का एग्जांपल लूँगा क्योंकि हम शिव की बात कर रहे हैं। जब हम शिव पे आते हैं तो ऑथोरिटी इज ओनली तंत्र, देयर इज नो अदर ऑथोरिटी। हम पुराण का एग्जांपल नहीं ले सकते, हम
और किसी चीज़ का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, वेद का भी हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते, सिर्फ रामचरितमानस का हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते, सिर्फ हम तंत्र का ही ले सकते हैं, क्योंकि तंत्र भगवान शिव के मुख से निकला है डायरेक्ट। माँ पार्वती को डायरेक्ट भगवान शिव ने सारी टीचिंग्स दी। तो सिर्फ एकमात्र वही ऑथोरिटी है हमारे पास अगर हम भगवान शिव के ऊपर बात करते हैं। एज पर तंत्र, देवी जो देवी शक्ति है, आप देखोगे कि देवी शक्ति के 10 रूप हैं, 10 महाविद्या कहते हैं उसको, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा कभी तो। जो डिफरेंट बेसिकली माताड़ा है, त्रिपुर सुंदरी है, मधुमावती है, बगलामुखी है एंड सो ऑन। तो टोटल 10 है। और भगवान विष्णु के भी 10 अवतार है, 10 अवतार उनको कहते हैं। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है। भगवान विष्णु ही देवी शक्ति हैं। मैं ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्लेम कर रहा हूँ, और एक्चुअली मैंने इसके ऊपर बात भी की है अपने यूट्यूब चैनल पे, और इसके ऊपर मुझे बहुत हेट मिला है बाय द वे, लेकिन यही रियलिटी है। तंत्र यही कहता है ना। मैं आपको थोड़ा बहुत रीजंस देता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब ले लो ना, ये पहला नवरात्रि के दिन है, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फर्स्ट नवरात्रि के दिन। आप ये देखना कि चाहे जो अभी नवरात्रि हो रहा है अप्रैल में, या जो अक्टूबर के समय होता है, दोनों में राम भगवान का कनेक्शन है। जब ये नवरात्रि खत्म होगा तो रामनवमी शुरू होता है 17 को। एट द सेम टाइम जब अक्टूबर में दशहरा होता है, तो वो राम भगवान का ही कि उन्होंने विजय पाया रावण पे। हाउ इज दिस कनेक्टेड? क्योंकि देवी और राम एक ही हैं, ठीक है। विष्णु के अवतार, देवी के अवतार, दे आर वन एंड सेम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे तंत्र हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, मैं अपने से कुछ भी नहीं बोल रहा, क्लियरली लिखा हुआ है कि देवी त्रिपुर सुंदरी ने पूरे जगत को मोहित करने के बाद, सारे पुरुषों को मोहित करने के बाद, अपनी सुंदरता से, वो देवी थी, उन्होंने सारे पुरुषों को मोहित कर दिया। अब वो कृष्ण बनी और सारी स्त्रियों को मोहित करने लगी। तो वही देवी कृष्ण भी है। बैलेंस इसे कहते हैं। हाँ, तो वो मेल भी है, फीमेल भी। तो उनका मेल रूप है भगवान विष्णु। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु फीमेल है। यहाँ पे मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था मेरे ऊपर, बहुत लोगों ने आवाज़ उठाया था कि तुम भगवान विष्णु को फीमेल कैसे कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा फीमेल, मैं कह रहा हूँ कि वो देवी शक्ति का मेल रूप है, वो पुरुषोत्तम है। देवी शक्ति फीमेल है, स्त्री रियलिटी, फेमिनाइन रियलिटी, उन्हीं का वो मैस्कुलाइन वर्जन है। वही डायनामिज्म का वो मैस्कुलाइन वर्जन है। शिव नहीं है, शिव स्टैटिक है, हम डायनामिक की बात कर रहे हैं। उसी डायनामिज्म का वो मेल वर्जन है। तो क्योंकि वो दोनों एक हैं, देवी शक्ति और भगवान विष्णु, तो हम जानते हैं कि शिव और शक्ति एक हैं। तो इसीलिए राम और शिव एक हो जाते हैं यहाँ पे। सभी कुछ सब एक ही है। हाँ, और इनफैक्ट ये मैं नहीं कह रहा, ये हजारों तांत्रिकों ने कहा है। बस ये रिसेंटली जो नए नए ट्रेडिशंस है ना, ये नए नए ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नाम नहीं लूँगा, वैष्णव ऑर्गेनाइजेशंस, फेमस वैष्णव ऑर्गेनाइजेशन जो यूट्यूब पे बहुत फेमस है, वो इस तरह की डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि मेरे जो भगवान है वो सुप्रीम है, तुम्हारे इंफीरियर हैं, एटसेट्रा। आपको थोड़ा अलग नहीं लग रहा कि बीइंग अ तांत्रिक उपासक मैं आपसे प्रेम की बातें कर रहा हूँ? तंत्र में प्रेम को सबसे हाईएस्ट माना जाता है। तंत्र ही है जो प्रेम को सही मायने में समझता है। लोग है ना, लोग नहीं मानते हैं, लोग सोचते हैं। मैं सबसे पहले ना चाहूंगा कि आप ना लोगों के माइंड में जो मिसकंसेप्शन है तांत्रिक को लेके, क्योंकि जब उनको पता लगेगा कि या लग चुका है अब तक कि आप एक तांत्रिक उपासक है, तो आप ना थोड़ा सा डिफरेंस बताओ कि क्या फर्क होता है तांत्रिक में, तांत्रिक उपासक में। और डेफिनेटली आपको पता है मैं किस रीजन की वजह से कह रहा हूँ कि लोग नेगेटिव होते हैं तांत्रिक का नाम सुनते हैं। प्रॉब्लम है कि हमारे सोसाइटी में सर्टन अवधारणाएं बन चुकी है कुछ एक्ट्स को लेके, कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन को लेके। एग्जाम्पल सेक्सुअल इंटरकोर्स। लोग मूर्ख हो चुके हैं। सिंपल वर्ड्स, मुझे डिप्लोमेसी नहीं आती है, मैं डायरेक्ट बोलूँगा लोग मूर्ख हैं, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल फंक्शन को रिस्पेक्ट के साथ जोड़ते हैं, प्योरिटी इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर देते हैं। दिस इज जस्ट अ बायोलॉजिकल फंक्शन।
हर एक बच्चा जब वो प्यूबर्टी को हिट करता है उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर आते ही आते हैं। तो तुम इसमें क्यों प्योरिटी इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हो? मुझे एक चीज़ है जो मेरा पर्सनल लक्ष्य है, जैसे लड़कियां हैं तो इंडिया में ये प्रॉब्लम हो चुका है। ऐसा नहीं था कि ये हमेशा से था, ये अभी हो रहा है, कुछ 500-600 सालों में ये चीज़ें हुई है। और इसका इन्फ्लुएंस, इसका कारण हो सकता है अब्राहमिक इन्फ्लुएंस। अब्राहमिक इन्फ्लुएंस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप अब्राहमिक रिलीजन में जाओगे, स्पेसिफिकली इस्लाम, तो आप देखोगे कि वहाँ स्त्रियों को कवर कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के कपड़े से। तो वो इसीलिए करते हैं ताकि उनका लस्ट ना जागे। वो कहते हैं कि अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनेगी तो हमारा लस्ट जाग जाएगा, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड आई बिलीव दिस इज कंप्लीट स्टूपिडिटी। अगर आपका लस्ट जाग रहा है किसी चीज़ को देख के, तो प्रॉब्लम आपके अंदर है या बाहर है? अंदर है ना। तो हम दूसरों को ढकेंगे क्या? इसी में लोग आएंगे, कमेंट करेंगे कि भाई हिंदू धर्म में या फिर इंडिया में भी तो औरतों को घूंघट पहनाया जाता है। एग्जैक्टली अब मैं बताता हूँ ना, पुरानी मूर्तियों को देखो, हमारी देवी की जितनी भी पुरानी मूर्तियाँ हैं जो 500 साल से पुरानी है, अब्राहमिक इन्फ्लुएंस आई विल से 500-600 साल 700 साल में ही आया है। मैं बोलूँगा कि 500 600 700 साल पहले की जितनी भी मूर्तियाँ हैं देवी की, किसी में भी उनका कपड़ा नहीं है, उनका शरीर बिल्कुल भी नहीं ढका है, उनका ब्रेस्ट ओपन है, किसी भी तरह का पर्दा नहीं है। वो जिस तरह का नीचे गारमेंट पहनती थी ना, वो भी मिनी स्कर्ट टाइप था। जाके देखो, एक भी मुझे 600-700 साल पुराने स्कल्पचर्स दो देवी के जिसमें वो पर्दा की हुई हो, जिसमें वो साड़ी पहनी हुई हो, नहीं है। अब्राहमिक इन्फ्लुएंस जैसे हमारे अंदर हुआ तो हिंदू, मैं इसको टर्म देता हूँ अब्राहमिक हिंदू बन गए। अब वो भी पर्दा करने लगे। इसका रीज़न था क्योंकि अगर लड़की नॉर्मल क्लोथिंग पहनती, एक्चुअली इंडिया एक गर्म कंट्री था, यहाँ पे वैसे भी लोग ढक के नहीं रखते थे ज़्यादा, तो और हमारा माइंड बहुत ओपन था। हमारे मंदिरों में भी, खुजराहो टेम्पल एंड एटसेट्रा, उसमें आप देखना कि कार्व किया हुआ स्कल्पचर्स जिसमें लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो हैं इंडल्ज किए हुए हैं, तो वो हम उसको डिवाइनली देखते थे, वो हमारे लिए एक डिवाइन चीज़ था। लेकिन जब अब्राहमिक इन्वेडर्स आए तो उनको उनका हवस जाग गया। सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंटली मैं बोल रहा हूँ, उनका हवस जाग जाता था। आप हिस्ट्री पढ़ो हमारी, और वो हिस्ट्री जो अब्राहमिक इन्वेडर्स ने खुद लिखवाई है अपने हिस्टोरियन से, और आप देखना कि वो कितनी प्राउडली लिखवाते थे कि हमने हिंदू महिलाओं का रेप किया, ठीक है। उनका हवस जाग जाता था और वो हर एक घर से जाके हिंदू महिलाओं को उठा के दे रेप देम, और फिर उसको बेचा जाता था एज स्लीव्स, एज सेक्स स्लीव्स। तो उसके कारण हमें करना पड़ा ये, इस टायरनी के कारण हमारे अंदर ये भावना कल्चरली आ गई कि लड़कियों को ढक के रखना चाहिए, नहीं तो ये दरिंदे आएंगे उठा के लेके चले जाएंगे। और इस चीज़ को ख़त्म करना है। आई नो अ गर्ल पर्सनली, एक लड़की को मैं जानता था, शी डाइड, उसने सुसाइड कर लिया। कैसे सुसाइड किया? क्योंकि उसका एक न्यूड वीडियो वायरल हो गया। वो नहा रही थी, समहाउ किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और उसको वायरल कर दिया, जिसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। उसके शरीर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बाकी लड़कियों में नहीं है? क्यों हम इसको डिसरिस्पेक्ट के वे में देखते हैं? क्या डिफरेंट है उसमें? ऐसा क्यों है कि लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स से उसके परिवार का रिस्पेक्ट जोड़ दिया गया है? क्यों है ये? इसका एक लॉजिकल रीज़न दो ना मुझे। मैं इनवाइट करता हूँ डिबेट में, अगर मुझे हरा दो तो। क्यों है ये? इस मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ, मैंने बताया ना पर्सनल गोल, तो ये बहुत, या तो इससे मुझे बहुत हेट मिलेगा, आई विल गो इन टू हिस्ट्री एज द मोस्ट हेटेड स्पिरिचुअल पर्सन, या तो मैं समाज को बदल दूंगा। मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर मूवीज़ बने, टीवी मूवीज़ भगवान के ऊपर, जिसमें एग्जैक्ट फिलॉसफी को बताई जाए, जो हिंदू था, जो सनातन धर्म की हाईएस्ट फिलॉसफी थी, उसको बताई जाए एज इट इज़, नो शुगर कोटिंग। आजकल के राधा कृष्ण के टीवी सीरियल्स में बर्बाद है, ठीक है, कुछ भी शास्त्र प्रमाणिक नहीं है उसमें, ना ड्रेसिंग ना कुछ नहीं। वो उनको एक, मैं कहूँगा
जो हमारे ग्रंथों में बताया गया उस पे बेस्ड ना करके ना उसमें कैसे मसाला लगाया जाए, एग्जैक्टली कैसे उनको लोगों के जो रिटेंशन है वो बढ़ाया जाए, एंगेजमेंट एग्जैक्टली बढ़ाया जाए, उस पर ध्यान दिया जाता है। हाँ, और जो लड़कियां चाहती है देखना, क्योंकि मेन ऑडियंस लड़कियां हैं इन सारे टीवी सीरियल्स की, उनको वही दिखाया जाता है। जो उनकी इनसिक्योरिटीज़ होती है वही फुलफिल किया जाता है। और वो बिल्कुल बिल्कुल भी हिंदू फिलॉसफी की बात नहीं करता है। सिर्फ राधा कृष्ण को तो दिखा दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उनका जान ही ले लिया, राधा कृष्ण जो थे उनको ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसको वो बस खोखले डब्बे की तरह है, उनके अंदर का मटेरियल हटा दिया, उनका हार्टिंग हटा दिया, उनकी आत्मा को हटा दी गई इन टीवी सीरियल से। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे मूवीज़ बने, क्योंकि मूवीज़ बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को, दिस इज़ अ फैक्ट। बॉलीवुड ने जितना इन्फ्लुएंस किया है इंडियन कल्चर को, उतना किसी ने नहीं किया है। बुक्स कभी इन्फ्लुएंस नहीं करते, मूवीज़ करते हैं, क्योंकि लोग बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहते। तो मूवीज़ में ओरिजिनल हिंदू फिलॉसफी को दिखाई जाए, नंबर 1, और उसमें गॉडेसेस को और हमारे गॉड्स को, जो उनका ओरिजिनल कपड़ा था, जो हमारे स्कल्पचर्स में दिखाया गया है कि वो क्या पहनते थे, एग्जैक्टली उसी वेशभूषा में दिखाया जाए। उसमें वो उनका अपर पार्ट नेकेड होता था हमेशा, और ये बहुत बोल्ड मूव होगा अगर ये होता है तो। और इसको होने के बाद समाज या तो बहुत चेंज हो जाएगा, या तो मुझे बहुत हेट मिलेगा, एंड आई थिंक द रिस्क इज़ वर्थ इट। तो मैं ये तो करूँगा। मेरा क्या, मैं तो एक कैरेक्टर हूँ, ख़त्म हो जाऊँगा मरने के बाद। दूसरी बात है कि जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि हम प्राइवेट पार्ट को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं बचपन से, हमें बताया जाता है वो मत देखो, ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो हमारे मन में ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंस, एक क्यूरियोसिटी जागती है कि उसमें है क्या ऐसा। इसी कारण रेप्स होते हैं, उस क्यूरियोसिटी के कारण टीनेजर्स रेप करते हैं। लेकिन जब उससे वो प्राइवेसी हटा ही दी जाए, इसमें कुछ है ही नहीं, ये भी नॉर्मल बॉडी पार्ट है, तो ऑलरेडी हमारा इंटरेस्ट उससे ख़त्म हो जाएगा। तंत्र यही कहता है। तंत्र में आप देखना, जो 10 महाविद्या देवियाँ हैं, सब ऑलमोस्ट नेकेड है। ठीक है, वो कहता है रियलिटी इज नेकेड, एक्सेप्ट इट। जब तक तुम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर तुम्हें इसको देख के तुम्हारी काम भावना जन्म रही है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जननांग में है, सिंपल सा फैक्ट है, और तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम रियलिटी को एज इट इज़ नहीं देख पा रहे हो। तुम्हें उसमें प्योर इम्प्योर का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। जब तक ये प्योर इम्प्योर का डुअलिटी है, तब तक आप पूरी रियलिटी को अपने अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, तब तक आप वननेस का भाव कभी महसूस नहीं कर सकते। तो ये है, ये तंत्र कहता है। लेकिन मूर्ख लोग कभी इसको समझ नहीं सकते, इसलिए वो तंत्र को गलत दृष्टि से देखते हैं। बट तंत्र इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वेदांत में इम्प्योरिटी है, वैष्णविज्म में इम्प्योरिटी है, वैदिक धर्म में इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी तो है ना, इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ना कि ये चीज़ें इम्प्योर है, इसको मत करो। तंत्र में देयर इज़ नो इम्प्योरिटी, हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है। हाँ, तो जब इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस ट्रेडिशन में, तो डेफिनेटली ये मोस्ट प्योरेस्ट ट्रेडिशन है। इससे ज़्यादा प्योर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो लोग मूर्ख हैं। ये थोड़ी ऐसी बातें हैं जिनको एक्सेप्ट करने में ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, या फिर बहुत टाइम लगने वाला है। बहुत टाइम लगेगा, 100-200 साल। जो मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं कह सकते। जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसे एक्सेप्ट करने में मेरे मरने के बाद 100-200 साल लगेंगे। आई एम 100% श्योर। मेरे जीते जी ये नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई विल वर्क फॉर इट। बाकी मैं देख रहा हूँ आपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, तो थोड़ा सा रुद्राक्ष के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये जो रुद्राक्ष आपने पहना है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपने क्यों पहना है? मैं आपको एक पर्सनल सिग्निफिकेंस बताता हूँ और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बताता हूँ, 2 चीज़ें। ये रुद्राक्ष मेरे दादाजी ने दी थी। तो आपको पता है, मैंने कहानी आपको बताई कि मेरे पिछले पॉडकास्ट में कि मेरे दादाजी, उनका मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट था। इनफैक्ट मैंने जो बुक लिखा है उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने उन्हीं को डेडिकेट किया है बेसिकली। तो उन्होंने मुझे दिया था, उन्होंने मुझे ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में बताया था, तो उनका दिया हुआ ये इसलिए मैं पहनता हूँ। उन्हीं की डेथ के बाद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी। अब आते हैं स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस पे। मिथ पे पहले आते हैं, माइथोलॉजी पे, जहाँ से सब शुरू करते हैं। माइथोलॉजी सेज कि
अब कुछ लोग चिढ़ जाएंगे, ये हिंदू माइथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री है। नहीं, ये माइथोलॉजी है, ठीक है, और मैं हेट के लिए तैयार हूँ। माइथोलॉजी कहता है कि भगवान शिव के आँखों से आंसू निकला और वो आंसू रुद्राक्ष में बदल गए। जो इसको लिटरली लेते हैं ना, वो वैसे इंसान है कि बगल में गंगा बह रहा है और वो उसका पानी कभी नहीं पी सकता, वो प्यासे मर जाता। इसको सिंबॉलिकली समझना होगा। आंसू कंपैशन था, उनका कंपैशन था मानव जाति को तड़पता देख के, और आउट ऑफ दैट कंपैशन उन्होंने रुद्राक्ष को क्रिएट किया। और ये रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष की माला हम क्यों यूज करते हैं? जहाँ तक मुझे पता है, पॉजिटिविटी मिलती है हमें, एक हमारा जो ओरा है वो सही हो जाता है, और लोगों का बेसिकली माना जाए तो लोगों के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकली आप रुद्राक्ष की माला क्यों यूज करते हो? इस बारे में नहीं नॉलेज। जो स्पिरिचुअल साधक होते हैं वो क्यों यूज करते हैं? जाप के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये माला है तो मैं इससे जाप करता हूँ, ठीक है, इस तरह से जाप किया जाता है। इसी के लिए यूज़ होता है रुद्राक्ष माला, और इसका कोई यूज़ नहीं है। आप रुद्राक्ष को अगर देखोगे तो इसमें ग्रिप्स होते हैं। ये जो पार्टिकुलर पैटर्न है ना, ये इसलिए होता है ताकि ग्रिप बैठे हमारे हाथ पे जाप करते समय, और नेचुरली कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें ये ग्रिप है। रुद्राक्ष में नेचुरल होल होते हैं। अगर आपको पता हो तो रुद्राक्ष का जो फ्रूट होता है उसके अंदर जो सीड होता है उसमें नेचुरली एक छेद होता है, जिस छेद से धागा डाला जाता है अंदर। ऐसा और कोई प्लांट नहीं है जिसके सीड में नेचुरल छेद होता है, और उसका सीड ऐसे ही बना है कि हम उसके अच्छे से जाप कर सकें, हमारा ग्रिप बैठे। तो ये जो चीज़ बनी है ना, ये स्पेसिफिकली बनी है जाप के लिए। जाप के अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हो और जाप नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं लिख के देता हूँ, कुछ नहीं होगा। लोग करते हैं, लोग ब्रेसलेट होता है रुद्राक्ष का, वो पहनते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये जो फैलाया जाता है, ये झूठ कि रुद्राक्ष बस अपने गले में धारण कर लो और तुम्हें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलेगी, ऑरा क्लियर होगा। पहले तो ये ऑरा क्लियर होना, इन चीज़ों का कोई क्वांटिफाइबल मेजर नहीं है। नहीं। कैसे आप मेजर करते हो कितना क्लीन हुआ मेरा ऑरा? है कुछ मेजर करने के लिए? कोई यंत्र है? नहीं है ना। पॉजिटिव एनर्जी आती है, किसको कहते हो पॉजिटिव एनर्जी? क्वांटिफाइबल मीन्स है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का? नहीं है। व्हाट इज पॉजिटिव एनर्जी? कुछ भी नहीं है। मुझे क्रिंज फील होता है जब ये लोग एनर्जी वर्ड यूज करते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है एनर्जी क्या है। जो तांत्रिक है वो समझता है एनर्जी क्या है। इनको क्या पता पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी? जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी वो नेगेटिव एनर्जी, जो अच्छी लगी वो पॉजिटिव एनर्जी। तंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनर्जी इज एनर्जी, देयर इज नो सच थिंग एज पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। हम उसको कैसे यूज करते हैं इस पर डिपेंड करता है सब। तो ये एक चीज़ है। तो ये रुद्राक्ष सिंबलाइज करता है उन ट्रिलियंस ऑफ मंत्रों को जो भगवान शिव ने ह्यूमैनिटी को दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ट्रिलियंस ऑफ मंत्र दिए मानव जाति को उनके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए। इसमें आते हैं शाबर मंत्र, तांत्रिक मंत्र, वैदिक मंत्र, 3 मेन कैटेगरीज होती है। और उन मंत्रों को दिया ताकि लोग स्पिरिचुअल लिबरेशन प्राप्त करें। यही है वो रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का यही सिंबल है। जाप करो उस मंत्र का और स्पिरिचुअल बेनिफिट पाओ। अगर आप जाप नहीं करते हो, देखो मैं बहुत ऐसी चीज़ें बोलता हूँ जो अनइंटरेस्टिंग लगती है सुनने में, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ मेहनत करो। जो लोग होते हैं वो बोलते हैं मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं, जस्ट धारण कर लो, हो गया आपका काम। ये बस आपको दुकानदार बोलेंगे जिनका काम है रुद्राक्ष बेचना। जो बेचते हैं ये धारण कर लो, ये ब्रेसलेट डाल लो, आपका काम हो जाएगा। उनका काम हो रहा है, उनका बिक रहा है। ठीक है, आपका कुछ काम नहीं होगा। तो रुद्राक्ष का फायदा तब है जब आप उसको एक माला में रखते हो और उसका जाप करते हो। उसका जाप करते हो, एग्जैक्टली। मंत्रों का जाप करो। सिंगल रुद्राक्ष से कोई यूज नहीं है। नॉट रियली। अगर आपका वो प्रैक्टिकली, नॉट प्रैक्टिकली, यस। हाँ, अगर आपका बिलीव है कि इससे कुछ हो जाएगा, बिल्कुल रखो। आप अपने बिलीफ सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हैं। हाँ, बिलीव को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फेथ इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि इससे मैं डेवलप हो रहा हूँ तो वो एफर्मेशन बन जाएगा। और बिलीव्स कैन मूव माउंटेन्स।
अपने विश्वास की शक्ति से आप पहाड़ को हिला सकते हो। तो अगर आपका ये बिलीव स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपने इष्ट देव पे या अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे, डेफिनेटली धारण करो, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज़ तभी होगा जब आप जाप करते हो। तो सुरेश भाई, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। आई नो कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे शायद लोग ऑफेंड हो जाएंगे, उनको सुनना नहीं चाहेंगे, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझें, और अगर उनको कोई भी उनका फीडबैक है, डेफिनेटली अपने कमेंट, हमारे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। हमारी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। एंड आई होप कि लोगों को कुछ नया सुनने के लिए मिला होगा, क्योंकि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपडेट नहीं होता, अगर आप वही मानते आ रहे हैं जो आप पहले से मानते आ रहे हैं, इसका मतलब आप में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को क्वेश्चन कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, और आप इसके बारे में सोचो, यूज़ योर माइंड, सोचो इसके बारे में, और उन बिलीव्स को ख़त्म करो जो आपके पुराने बिलीव्स हैं, तभी तो डेवलपमेंट होगा ना। तो मैं ये चाहता हूँ लोग सोचें। और इन्हीं चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए आपकी बुक आ रही है, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके इनकी बुक को परचेज करें, उसको भी पढ़ें, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। शिव सूत्र पर वो बेस्ड है, वो कमेंट्री है शिव सूत्र पे, उसका नाम है थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस। जी। तो सुरेश भाई, अगेन थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे हमारे सेटअप पे, दिल्ली में आपको बुलाया जाएगा। श्योर। तो वहाँ पर हम फिर से दोबारा से एक अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, ये भी अच्छा, इससे भी बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं करंटली अभी थोड़ी सी लाइटिंग इश्यूज है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच भाई। जय श्री राम, हर हर जय महादेव। श्री राम, हर हर महादेव।